हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 13 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज? तो यहां पर आपके ऑप्शन है मिशन प्राप्ति, मिशन वेगेज, मिशन अमानत या इनमें से कोई नहीं। मिशन अचीवमेंट, मिशन वेजेज, मिशन अमानत या नन ऑफ दीज। तो यहां पर करेक्ट आंसर है मिशन अमानत। रेलवे ने मिशन अमानत को लॉन्च किया है। अभी तक होता क्या था कि यात्रियों का सामान खो जाता था और मिल नहीं पाता था, लेकिन उसकी ट्रैकिंग के लिए अब मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। आरपीएफ ने इस दिशा में मिशन अमानत की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को सामान खोने पर सरलता से मिल जाएगा। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट में बताया कि यात्रियों को खोया हुआ सामान वापस पाना सरल बनाने के लिए आरपीएफ ने नई पहल की है। मिशन अमानत के तहत फोटो के साथ खोए हुए आइटम्स की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। रेलवे की वेबसाइट पर जो भी सामान लॉस्ट एंड फाउंड में पाया जाएगा, उसकी वेबसाइट के ऊपर फोटो के साथ में अवेलेबिलिटी रहेगी। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि अगर आपका सामान वहां पर है तो वहां पर आपको आपका सामान मिल पाएगा। यू कैन इजिली फाइंड योर लगेज, लॉस्ट लगेज हियर। चलिए फटाफट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स? तो यहां पर आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान एंड सिंगापुर, जर्मनी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर करेक्ट आंसर है जापान एंड सिंगापुर ने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहां पर भारत को मिला है 83वां, 83rd। जापान और सिंगापुर सूचकांक में शीर्ष पर हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में बने हुए हैं। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 83वां स्थान मिला है। तो भारत को यहाँ पर 83rd पोजीशन मिली। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत को किसको मिला है, कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑब्ituary से क्वेश्चन है ये। चंद्रशेखर पाटिल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो क्या वो राइटर थे, सिंगर थे, जर्नलिस्ट थे या फिर नन ऑफ दीज? तो वो लेखक थे, साहित्यकार थे, लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल जी। इनके बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर पाटिल जो थे कन्नड़ साहित्य की बंदिया शैली की अग्रणी आवाजों में से एक थे। ये भी पूछा जा सकता है किस शैली में ज्यादातर लिखते थे? बंदिया शैली की अग्रणी आवाजों में से एक थे। और चंद्रशेखर पाटिल का सोमवार को सुबह अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे और कन्नड़ साहित्य में इनकी रचनाएं, कन्नड़ के मशहूर लेखक रहे हैं ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पुणे, मुंबई, कोची या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर करेक्ट आंसर है कोची। कोची जो हाल ही में जल मेट्रो परियोजना बनाने वाला भारत का पहला शहर बना है। कोची केरल में है। दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जो पहली नाव इन्होंने लॉन्च की उसका नाम है मुजीरिस। तो मुजीरिस जो नाव है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। टोटल कितनी नाव चलाएंगे इसमें? ये 23 नाव चलाएंगे, जिनमें से एक है जिसका नाम है मुजीरिस। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नावों को वाटर मेट्रोस कहा जाएगा। तो कोची ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर वाटर मेट्रोस रहेगी। हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? तो यहां पर आपके ऑप्शन है मिशेल स्टार्क, एजाज पटेल, मयंक अग्रवाल या फिर विराट कोहली। तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड मिला है इनको, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए चुना गया है। यहां देख सकते हैं, यह है एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पर अपना कब्जा जमाया है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? वेयर हैज द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कंक्लूडेड रिसेंटली? तो यहां पर आपका ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। तो यहां पर करेक्ट आंसर है असम। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? असम में आयोजित किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी, असम में संपन्न हुआ।
इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना और उजागर करना है। उत्सव का आयोजन लाइव संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ एक कार्निवल के रूप में किया गया था, जो खुले क्षेत्र में पूरे दिन आगंतुकों को आकर्षित करता था, जबकि व्यापार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र के मुद्दों पर गंभीर चर्चाओं ने सम्मेलन हॉल में बुद्धिजीवियों को भी आकर्षित किया। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहां पर हुआ? इसका 9वां संस्करण था, कहां पर हुआ? असम में हुआ। और असम में कहां पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये भी। हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हेली हब बी सेट अप रिसेंटली? तो यहां पर आपका क्वेश्चन मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम या फिर देहरादून। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह भारत का पहला हेली हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे गुरुग्राम में बनाने का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे नोएडा और भिवाड़ी हेतु आसान कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सुविधा उपलब्ध होना है, जो हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं से लैस हो गई है। हेलीपैड में ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी और ये भारत का पहला हेलीपैड होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में लोगों के भारत को देखने के तरीके को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिकागो सम्मेलन में गए थे, वहां पर इन्होंने अपना भाषण दिया था और पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व की एक नई पहचान को रखा था। यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है? यूनेस्को हैज एग्रीड टू पब्लिश द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट इन विच लैंग्वेज? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, हिंदी या फिर संस्कृत। तो यूनेस्को हिंदी भाषा में भारत के जो विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर हिंदी में भी अब से प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। तो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, अवसर पर घोषणा की है कि यूनेस्को का विश्व विरासत केंद्र भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, जो एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन विच मंथ नेशनल इनोवेशन वीक इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? तो यहां पर आपके ऑप्शन जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो नेशनल इनोवेशन वीक, राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह भारत में जनवरी में आयोजित किया जाता है। और एक जनवरी में कब आयोजित किया जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसको शिक्षा मंत्रालय, AICTE और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें भी की गई हैं। तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? 10 से 16 जनवरी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अभी जो सुर्खियों में था, खबरों में था। वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड? क्या राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क है। और सुर्खियों में था, अभी किस लिए सुर्खियों में था, क्यों ये चर्चाओं में आया? ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चाओं में था। और क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि भारत की सबसे बुजुर्ग महिला स्लॉथ बियर, जिसका नाम गुलाबो है, कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। जो भारत की सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बियर थी उसका नाम गुलाबो था, जिसका देहांत हो गया है 40 साल की उम्र में। उन्हें मई 2006 में एक स्ट्रीट परफॉर्मर मदारी से बचाया गया था जब वह 25 साल की थी। तो 25 से 40 साल, 15 साल तक वो वन विहार नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में थी और 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो मध्य प्रदेश में और इंपॉर्टेंट कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है यहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी
मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फटाफट बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एस सोमनाथ, तपन मिश्रा, नंदिनी हरिनाथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ, जिन्हें इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, यह है एस सोमनाथ जी। केंद्र सरकार ने डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। वो के सिवान की जगह लेंगे। अब से इनसे पहले कौन था? के सिवान जी थे। सिवान का कार्यकाल शुक्रवार को पूरा है। सोमनाथ जी फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे और ले देते हैं। पिछली वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वो हैज बीन ऑनर्ड विद द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मुन्नी जो है, जो बजरंगी भाईजान मूवी में मुन्नी का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। सलमान खान की मूवी थी, कबीर खान उसके डायरेक्टर थे। सो कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा, इन्हें देख सकते हैं आप, और सब इनके मुन्नी के कैरेक्टर से बिल्कुल जरूर इनको याद कर पाएंगे। आज का प्रश्न लेते हैं। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।